दोस्तों, राजनीति में कभी कभी मंत्री की कुर्सी से भी ज्यादा ताकतवर एक अफसर होता है। और गजब ये है कि ये अफसर ना जनता को जवाबदेह होता है ना संसद को। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आईपीएस अफसर की जिसका नाम है संतोष यादव। जी हाँ, वही संतोष यादव जो नितिन गडकरी के मंत्रालय में सालों से टिके हुए हैं और हर बार एक्सटेंशन पा जाते हैं। सोचिए, मंत्री बदल सकते हैं, सरकार बदल सकती है, लेकिन ये साहब, इनकी कुर्सी हिलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी डोर सीधा अमित शाह से जुड़ी है। गडकरी साहब जब भी मंत्रालय के किसी बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जाते हैं तो उनके पास एक शख्स खड़ा होता है जो पूरी डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाता है। वो मंत्री नहीं होते, वो होते हैं संतोष यादव। अब आप खुद सोचिए, जब कोई अफसर मंत्री की जगह जाकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने लगे तो इसका मतलब क्या है? साफ है, असली पावर कहाँ है और किसके भरोसे ये अफसर इतना बेखौफ है। याद कीजिए द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। वहाँ सबकी नज़रें मोदी और गडकरी पर थीं, लेकिन माइक्रोफोन पर था कौन? वही संतोष यादव। उन्होंने नक्शा खोला, आंकड़े पढ़े और सबको बताया कि प्रोजेक्ट कैसे बना। सवाल ये है, अगर मंत्री मौजूद हैं तो अफसर को इतनी आज़ादी किसने दी? जवाब सीधा है, दिल्ली में कोई बहुत बड़ा हाथ इनके सिर पर है और वो हाथ नितिन गडकरी का नहीं है। असल में संतोष यादव की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। वहीं की मिट्टी के हैं, वहीं से पॉलिटिकल लिंक जोड़ते आए हैं। उनका नाम जुड़ता है राम गोपाल यादव से। जी हाँ, वही समाजवादी पार्टी के पुराने नेता जिनके दिल्ली के पावर कॉरिडोर में अलग ही रिश्ते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि राम गोपाल यादव और अमित शाह के बीच एक गुप्त समीकरण है। यानी कि संतोष यादव सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि राजनीतिक चयन का अहम लिंक है। अब आप सोच रहे होंगे गडकरी को इससे दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल होती है, लेकिन दिक्कत का इलाज नहीं है, क्योंकि कोई भी अफसर अपने दम पर मंत्री को परेशान नहीं कर सकता जब तक कि उसे ऊपर से खुली छूट ना मिली हो। संतोष यादव वही कर रहे हैं। मंत्री की फाइलें, प्रोजेक्ट्स, डील्स सब अपनी मर्जी से क्लियर करते हैं। गडकरी सिर्फ नाम के कर्ता धर्ता है, बाकी सारा कंट्रोल कहीं और है। राजनीति का ये खेल बड़ा मज़ेदार है। अमित शाह को हमेशा गडकरी की स्वतंत्र छवि और लोकप्रियता खटकती रही है, तो सीधा तरीका अपनाया गया। गडकरी के मंत्रालय में एक ऐसा अफसर बैठा दो जो हर चीज़ पर नज़र रखे और हर डील का हिसाब सीधा शाह तक पहुंचाए। इस तरह मंत्री कभी अपने पंख नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि उनके ही मंत्रालय का अफसर असली किंग मेकर बन चुका है। सोचिए, एक सीनियर आईएएस अधिकारी जो स्पाई की तरह काम कर रहा है, जो गडकरी की हर हलचल पर रिपोर्ट बनाता है। कौन किससे मिला, कौन सा बिजनेस ग्रुप गडकरी के नज़दीक है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में गडकरी की दिलचस्पी है, सबकी जानकारी ऊपर पहुंचती है और बदले में उन्हें मिलती है एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। यानी गडकरी को भले ही देश के बड़े इंजीनियर कहें, लेकिन उनके मंत्रालय का असली इंजीनियर कोई और है। यहाँ तक कि अफसरशाही में भी संतोष यादव का नाम एक स्पेशल कैटेगरी में लिया जाता है। लोग कहते हैं ये अफसर गडकरी का नहीं, सीधे शाह का है। और यही कारण है कि मंत्री चाहकर भी इन्हें हटवा नहीं पाते। मज़ा देखिए, जनता गडकरी को नेता मानती है, लेकिन मंत्रालय चलाने वाला कौन है ये सच ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अमित शाह और राम गोपाल यादव के बीच ये डोर क्यों बन गई? क्या सिर्फ गडकरी को कमजोर करने के लिए, या फिर इसके पीछे और भी बड़े खेल हैं? ठेके, हाईवे प्रोजेक्ट्स, अरबों खरबों की डील्स। क्योंकि जब कोई अफसर बगैर मंत्री की मर्जी के फैसले लेने लगे तो समझ लीजिए वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं बल्कि पावर का मिडिलमैन है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नितिन गडकरी को किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते देखें तो ज़रा बारीकी से देखिएगा। वहाँ एक शख्स ज़रूर मिलेगा जो कैमरे से बचकर भी हर जगह मौजूद रहता है। नाम है संतोष यादव। अफसर है पर काम जासूसी का करता है। गडकरी का मंत्रालय है पर कंट्रोल किसी और के हाथ में है। और यही है भारतीय राजनीति का असली रंग, जहां मंत्री सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराते हैं। असली गेम किसी अफसर और उसके राजनीतिक आकाओं के बीच खेला जा रहा होता है। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी मंत्री की कुर्सी से भी ज़्यादा ताकतवर एक अफसर होता है। और गजब ये है कि ये अफसर ना जनता को जवाबदेह होता है ना संसद को। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आईपीएस अफसर की जिसका नाम है संतोष यादव।
जी हाँ, वही संतोष यादव जो नितिन गडकरी के मंत्रालय में सालों से टिके हुए हैं और हर बार एक्सटेंशन पा जाते हैं। सोचिए, मंत्री बदल सकते हैं, सरकार बदल सकती है, लेकिन ये साहब, इनकी कुर्सी हिलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी डोर सीधा अमित शाह से जुड़ी है। गडकरी साहब जब भी मंत्रालय के किसी बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जाते हैं तो उनके पास एक शख्स खड़ा होता है जो पूरी डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाता है। वो मंत्री नहीं होते, वो होते हैं संतोष यादव। अब आप खुद सोचिए, जब कोई अफसर मंत्री की जगह जाकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने लगे तो इसका मतलब क्या है? साफ है, असली पावर कहाँ है और किसके भरोसे ये अफसर इतना बेखौफ है। याद कीजिए द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, वहाँ सबकी नज़रें मोदी और गडकरी पर थीं, लेकिन माइक्रोफोन पर था कौन? वही संतोष यादव। उन्होंने नक्शा खोला, आंकड़े पढ़े और सबको बताया कि प्रोजेक्ट कैसे बना। सवाल ये है, अगर मंत्री मौजूद हैं तो अफसर को इतनी आज़ादी किसने दी? जवाब सीधा है, दिल्ली में कोई बहुत बड़ा हाथ इनके सिर पर है और वो हाथ नितिन गडकरी का नहीं है। असल में संतोष यादव की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। वहीं की मिट्टी के हैं, वहीं से पॉलिटिकल लिंक जोड़ते आए हैं। उनका नाम जुड़ता है राम गोपाल यादव से। जी हाँ, वही समाजवादी पार्टी के पुराने नेता जिनके दिल्ली के पावर कॉरिडोर में अलग ही रिश्ते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि राम गोपाल यादव और अमित शाह के बीच एक गुप्त समीकरण है, यानी कि संतोष यादव सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि राजनीतिक चयन का अहम लिंक है। अब आप सोच रहे होंगे गडकरी को इससे दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल होती है, लेकिन दिक्कत का इलाज नहीं है, क्योंकि कोई भी अफसर अपने दम पर मंत्री को परेशान नहीं कर सकता जब तक कि उसे ऊपर से खुली छूट ना मिली हो। संतोष यादव वही कर रहे हैं। मंत्री की फाइलें, प्रोजेक्ट्स, डील्स सब अपनी मर्जी से क्लियर करते हैं। गडकरी सिर्फ नाम के कर्ता धरता है, बाकी सारा कंट्रोल कहीं और है। राजनीति का ये खेल बड़ा मज़ेदार है। अमित शाह को हमेशा गडकरी की स्वतंत्र छवि और लोकप्रियता खटकती रही है, तो सीधा तरीका अपनाया गया। गडकरी के मंत्रालय में एक ऐसा अफसर बैठा दो जो हर चीज़ पर नज़र रखे और हर डील का हिसाब सीधा शाह तक पहुंचाए। इस तरह मंत्री कभी अपने पंख नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि उनके ही मंत्रालय का अफसर असली किंग मेकर बन चुका है। सोचिए, एक सीनियर आईएएस अधिकारी जो स्पाई की तरह काम कर रहा है, जो गडकरी की हर हलचल पर रिपोर्ट बनाता है। कौन किससे मिला, कौन सा बिजनेस ग्रुप गडकरी के नज़दीक है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में गडकरी की दिलचस्पी है, सबकी जानकारी ऊपर पहुंचती है और बदले में उन्हें मिलती है एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। यानी गडकरी को भले ही देश के बड़े इंजीनियर कहें, लेकिन उनके मंत्रालय का असली इंजीनियर कोई और है। यहाँ तक कि अफसरशाही में भी संतोष यादव का नाम एक स्पेशल कैटेगरी में लिया जाता है। लोग कहते हैं ये अफसर गडकरी का नहीं, सीधे शाह का है, और यही कारण है कि मंत्री चाहकर भी इन्हें हटवा नहीं पाते। मज़ा देखिए, जनता गडकरी को नेता मानती है, लेकिन मंत्रालय चलाने वाला कौन है ये सच ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अमित शाह और राम गोपाल यादव के बीच ये डोर क्यों बन गई? क्या सिर्फ गडकरी को कमज़ोर करने के लिए, या फिर इसके पीछे और भी बड़े खेल हैं? ठेके, हाईवे प्रोजेक्ट्स, अरबों खरबों की डील्स। क्योंकि जब कोई अफसर बगैर मंत्री की मर्जी के फैसले लेने लगे तो समझ लीजिए वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं बल्कि पावर का मिडिलमैन है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नितिन गडकरी को किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते देखें तो ज़रा बारीकी से देखिएगा। वहाँ एक शख्स ज़रूर मिलेगा जो कैमरे से बचकर भी हर जगह मौजूद रहता है। नाम है संतोष यादव। अफसर है पर काम जासूसी का करता है। गडकरी का मंत्रालय है पर कंट्रोल किसी और के हाथ में है। और यही है भारतीय राजनीति का असली रंग, जहां मंत्री सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराते हैं। असली गेम किसी अफसर और उसके राजनीतिक आकाओं के बीच खेला जा रहा होता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।